जी। नरेंद्र भाई आप शुरू करिए। जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो ईश्वर की नरेंद्र भाई। कृपा। हेलो। ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआ, इस सुंदर प्रोग्राम का साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और एल्कोहलिक अनोनिमस के इन 12 कदमों का निरंतर अभ्यास, उसी के परिणाम स्वरूप आज के दिन मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। और जैसा भाई अभी बता रहे थे, 23 जुलाई 2012 से जो सफर शुरू हुआ, इस साल मैंने 12 साल पूरे कर लिए हैं और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आज का जो टॉपिक है वो वास्तव में बहुत ही लाजवाब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और अभी जो भाई जब शेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मेरी सी ही कहानी वो बता रहे थे। मुझे याद आ रहा है मेरा पुराना जीवन आज, कि मैं कैसा था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि मैं पी के कहाँ गिरा, मैं पी के कहाँ गिरा, क्योंकि वो एक कॉमन स्टोरी है जो हम हर शराबी के साथ होती है। लेकिन बात करते हैं ए वे ऑफ लाइफ और ग्रेटिट्यूड, तो मेरे पास तो वे ऑफ लाइफ तो थोड़ी लाइफ ही नहीं बची थी। और ग्रेटिट्यूड का तो मेरे जीवन में कोई स्थान ही नहीं बचा था। मुझे शब्द का मतलब ही नहीं पता था कि ग्रेटिट्यूड क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब मैं कंज्यूम कर रहा था, अल्कोहल पी रहा था, तो मेरा जीवन कैसा, सुबह से लेकर शाम तक शराब में डूबे रहने वाला नरेन, एकदम जैसा बिग बुक में लिखा है, नितांत एकाकी भेड़िए जैसा हो गया था। मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचा था। मेरे घर के लोग मेरे से बात नहीं करते थे, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरे बच्चे हो, बीवी हो, अड़ोसी पड़ोसी, सबको ये डर रहता था कि ये पता नहीं कब ये टाइम बॉम्ब है, कब फट जाएगा, कब किसको क्या बोल देगा। और मैं बोलता भी नहीं था। मुझे बाद में लोगों ने बताया कि मैं बोलता था। उस समय तो मुझे ये लगता था कि मैं कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करता, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, कभी किसी को गाली नहीं देता। और क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था ना कि मैंने किसको क्या बोला है। ये तो अब जब मैं सोसाइटी में आया, तब उन लोगों की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन लोगों ने मेरे जो व्यवहार के बारे में मुझे बताया। तो बिना प्रोग्राम के शराब पीते हुए मेरे जीवन में अगर कोई चीज थी तो वो थी नाराज, रिजाइनमेंट। सबसे ज्यादा रिजाइनमेंट था मुझे भगवान के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति, कि उन्होंने मुझे अपने शारीरिक सुख के लिए पैदा क्यों किया। अगर वो मुझे पैदा नहीं करते तो मैं आज इतनी समस्याओं के साथ नहीं जी रहा होता। भगवान लाखों करोड़ों बच्चों को अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा करता है, तो साला मेरे को ही यहाँ इंडिया में, यहाँ क्यों एक छोटे शहर में भेजा, जहाँ ये लोग टाटा बिरला अंबानी, इनके घर भी तो बच्चे पैदा होते हैं। तो मुझे ही एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में क्यों पैदा किया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। तो ये बचपन से ही मेरे अंदर रिजाइनमेंट भगवान के प्रति था। जो चीज मुझे मिलती थी, कभी उसका मैंने भगवान को धन्यवाद नहीं बोला, क्योंकि धन्यवाद बोलने की बजाय मैं कभी उससे संतुष्ट हुआ ही नहीं। मैं तो जो मुझे मिलता था उसमें भी कमियां निकालता था। मैं शराब पीते हुए दुखी रहता था, असंतुष्ट रहता था। जैसा हमारी बिग बुक बताती है कि यार, पहले तो शराब ने देखो बड़ा मजा दिया, सुख दिया, संतुष्टि दी, लेकिन कुछ समय के बाद ही शराब ने सब कुछ वापस लेना शुरू कर दिया और मेरा जीवन निरंतर दुखी और असंतुष्ट रहता था। दुखी तो मैं इस बात के लिए रहता था कि यार मैं इतनी शराब पीना नहीं चाहता था जितनी मैं पी गया, और असंतुष्ट इस बात से रहता था कि यार थोड़ी सी कम रह गई, थोड़ी सी और आ जाती तो मजा आ जाता। तो ना मैं इधर का था ना मैं इधर का था। मैं, जैसा मैंने बताया, सेल्फ आइसोलेशन में चला गया था। अपने घर का एक कमरा और एक पुराना टीवी, और मैं कभी कभार पानी का जग घर वाले रख देते थे, बस वो काफी था। और मैं पड़ा रहता था वहीं पे।
मुझे कोई भी किसी भी एक्टिविटी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी, ना किसी के कोई फंक्शन में जाने का। जाने का क्या यार, लोग बुलाते तक नहीं थे। लोग स्पष्ट मेरे घर वाले मना कर देते थे कि भाई तू नहीं जाएगा, क्योंकि तू अगर जाएगा तो इतनी बेइज्जतियां करवा के आएगा कि हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कितने दिन तक लोगों को सफाई देते रहेंगे। मेरे सामाजिक रिश्ते खराब हो गए थे। मैं समाज से भी बिल्कुल कट गया था, और मेरी जो नेगेटिविटी थी वो इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि मैं ये सोचने को मजबूर हो गया था कि यार तेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं करवा दिया। वरना एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वेल क्वालिफाइड है, जिसकी इंटेलिजेंसी की लोग कभी तारीफ किया करते थे, वो आज कैसे यार इन कुत्तों की तरह शराब पी रहा है। जैसे नाली में कुत्ते पड़े रहते हैं ना, ऐसे गंदी गंदी जगहों पर बैठ के मैंने शराब पी। तो ये सारी चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही थी कि मेरे पास वे ऑफ लाइफ नहीं था। जीवन को जीने का तरीका ही नहीं मालूम था। जीवन को तो छोड़िए, पीने का तरीका तक मुझे मालूम नहीं था कि शराब कैसे पी जाती है। बस मैं तो पिए जा रहा था। दिन रात बढ़ता हुआ तनाव, चिंता, भविष्य की चिंता सताती थी कि जब सुबह 3 साढ़े 3 बजे आंख खुल जाती थी तब मुझे होश आता था थोड़ा बहुत। तो मैं सोचता था कि यार ऐसे ही तू मर जाएगा तो तेरे बच्चों का क्या होगा। तो मैं सोचता था किया कुछ नहीं। सोचता था कि एक बड़ी सी पॉलिसी निकलवा लेता हूँ और फिर अपनी बाइक को किसी ट्रक के नीचे दे दूंगा, और जिससे मैं मर भी जाऊंगा तो बच्चों को पैसे वैसे तो अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये इस प्रकार का जीवन था मेरा ए में आने से पहले। अब भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों का कोई पिछले जन्म में किया गया अच्छा कार्य है कि मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज मिला सत्यमेव जयते के माध्यम से। और मुझे आज ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि सत्यमेव जयते में जो हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, आज उन्होंने भी आज ही के दिन 26 साल पूरे किए हैं। आज ही मेरी उनसे बात हुई है। तो वो तो एक ग्रेटिट्यूड का विषय है, इसमें आगे बात करूंगा। बट संजोग है ये कि आज के दिन मुझे इस ग्रेटिट्यूड पे बोलने का मौका मिला, और मैं अपना ग्रेटिट्यूड लक्ष्मण भाई के प्रति भी पे कर पा रहा हूँ कि जिन्होंने सत्यमेव जयते में अपनी शेयरिंग की, और उस शेयरिंग से मेरे घर वालों को मैसेज मिला, आइडेंटिफिकेशन मिला कि हाँ हमारा लड़का भी ऐसे ही करता है, और उन्होंने मुझे मीटिंग में भेजा। मैं 22 जुलाई 2012 को एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया, और मुझे एक मंत्र मिल गया, वन डे एट ए टाइम, कि आज के दिन शराब नहीं पीना है। हार्ट मिल गया, पेट भरकर रखना है, गुस्सा नहीं करना है, अकेले नहीं रहना है, और ज्यादा थकान का काम नहीं करना है। मेरी लाइफ पटरी पे आने लगी, मेरी शराब बंद हो गई, मैं बहुत खुश होने लगा। थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड भी आ गया, वो इसलिए कि सुबह मैं प्रार्थना करने लगा। मेरी एक्चुअली में जो शराब बंद हुई ना, वो प्रार्थना से ही बंद हुई थी। मुझे बताया गया कि सुबह आपको आंख खुलते ही ईश्वर से अपने लिए एक दिन मांगना है, ये बोलना है कि हे भगवान मुझे आज के दिन शराब से बचा। और मरता क्या न करता, मैं सारे तरीके आजमा कर थक चुका था। तो मैंने चारपाई पर लेटे लेटे ही 23 जुलाई 2012 की सुबह मैंने ईश्वर से कहा कि हे भगवान मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के दिन शराब से बचा। मुझे प्रार्थना नहीं आती थी, मेरे पास प्रार्थना भी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतने की प्रार्थना की, और ईश्वर ने मुझे बचाया। मेरा वो एक दिन शराब से दूर रह के निकला, फिर दूसरा निकला, तीसरा निकला, तीसरे दिन मैं फिर मीटिंग आया, और इस प्रकार मुझे एक पैटर्न मिल गया कि जिस पर चलकर मैं शराब से दूर रह सकूं। और वो पैटर्न था आज के दिन शराब नहीं पीना और मीटिंग करना। और बहुत बढ़िया जीवन चलने लगा, सब तारीफें करने लगे, मैं लगातार मीटिंग आ रहा था। बट अब चीजें फिर से बदलने लगी। कुछ समय के बाद ही घर में फिर से लड़ाइयां होने लगी, लोग मेरी आलोचना करने लगे। जहां मैं काम करता था वहां भी चिक चिक झिक झिक होने लगी। मैं वापस से वो ही चीजें मेरे अंदर आने लगी। मैं सिर्फ शराब से दूर था, लेकिन मेरी सारी समस्याएं
पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत होकर मेरे सामने खड़ी थी। उस स्थिति में लगभग मैंने 18 महीने गुजारे, और 18 महीने के बाद मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से कहा कि आप बोलते हो कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने से, प्रोग्राम करने से आपका जीवन बदल जाता है। मेरा तो उल्टा नरक हो गया है। आप मेरे साथ ये चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? जो लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस के कमरों में आने से जीवन बदल जाता है, मिरेकल होते हैं, तो वो मिरेकल मेरे साथ क्यों नहीं हो रहे? आई एम वेरी थैंकफुल टू माय इनिशियल स्पॉन्सर कि वो मुस्कुराए और बोले कि तूने इस प्रोग्राम को समझा क्या है, तूने किया क्या है? मैंने कहा सब कुछ तो कर रहा हूँ। उनका कुछ नहीं कर रहा, तू सिर्फ पहले कदम के आधे हिस्से पर काम कर रहा है। तूने सिर्फ ये माना है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने से मेरी शराब बंद हो जाएगी, और तू कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसीलिए तेरी शराब बंद है। तो मैंने कहा और ये प्रोग्राम क्या है, दारू बंद करने का ही तो प्रोग्राम। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, ये प्रोग्राम जीवन को जीवन के तरीके से जीने का प्रोग्राम है। तूने इस प्रोग्राम को अभी तक जानने की कोशिश ही नहीं की है। उस दिन मेरी आंखें खुली, और उस दिन मुझे पता चला कि जो मीटिंग में लोग बोलते हैं कि ड्रिंकिंग इज नॉट माय प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माय प्रॉब्लम, इसका अर्थ क्या है? थिंकिंग यानी मेरी विचार, मेरी सोच, ये दर्शाती है कि मैं अपना जीवन किस प्रकार जी रहा हूँ। अगर कोई आदमी किसी हाई क्लास सोसाइटी में रहता है, इंग्लिश स्पीकिंग में रहता है, तो उसके बातचीत करने के तरीके में आपको इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। और अगर कोई आदमी गांव में रहता है, ग्रामीण अनपढ़ लोगों के बीच में रहता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी उसकी बोली में, उसकी भाषा में उन ग्रामीण शब्दों का प्रवेश वो शामिल हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो व्यवहार दर्शा रहा था, लोगों को जो दिख रहा था, वो शराब से दूर होते हुए भी एक शराबी से बदतर जीवन था मेरा। तो अब मुझे चाहिए जीवन, नया जीवन। वो कैसे मिले? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की राह, जीने का रास्ता नहीं पता था। तब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने जो जीवन की अस्त व्यस्तताएं थी, उनको पहचानने का काम किया, और जैसे जैसे वो बताते गए मैं कार्य करता गया। साथियों, ये कार्य करना कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये आसान नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि ये मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि पत्थर आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो एक बार जब मैंने बहुत डरा, मैं बहुत डरा, कागज कलम उठाने से मैं बहुत डरा। लेकिन जब मैंने कागज कलम उठाया और उस पर अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को लिखा, व्यस्तताओं को लिखा, उसके बाद में अपने जो रिजाइनमेंट्स थे, पीआर, सेक्स इन्वेंटरी, ये सब किया, तब उसके बाद जीवन एकदम से, कहते हैं ना, 360 डिग्री। भाई साहब, सच में मुझे कभी समझ में नहीं आया कि वह 360 डिग्री का मतलब तो साला वहीं की वहीं घूम के वापस आ जाना होता है। लेकिन वो बिल्कुल वापस एकदम नया जीवन शुरू हो जाता है, जहां से मैं पैदा हुआ था एक प्रकार से। तो आज भी मैं और मेरा पूरा परिवार 23 जुलाई 2012 को मेरा रिकवरी बर्थडे ही मेरे बायोलॉजिकल बर्थडे की तरह मनाते हैं। मेरे बायोलॉजिकल बर्थडे पर इतना तामझाम नहीं होता जितना रिकवरी बर्थडे पर मेरे घर वाले करते हैं। मेरे भतीजे, मेरे भांजे भांजी, सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं 23 जुलाई 2012 का। और वो ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि भाई उन ईश्वर के कारण हमें ये मैसेज मिला और आज मैं ठीक हुआ। अब ये तो उनकी बात है कि मैं अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को कैसे यूज करता हूँ। वे ऑफ लाइफ का सिंपल है फंडा कि एक बार 12 कदमों का मैंने अभ्यास किया, तो ये मुझे करते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। जैसे जैसे मैं इनकी प्रैक्टिस करता जाऊंगा, ये मेरे आचार व्यवहार में सम्मिलित होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है कि चलते रहना, रुकना नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ साल में एक दिन, जब आपका रिकवरी बर्थडे हो,
उस दिन जाकर ग्रेटिट्यूड पे कर देना, थैंक्स गिविंग बोलते हैं जिसे हम, अपनी पार्टी दे देना दोस्तों को, मस्ती करना, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। ग्रेटिट्यूड मुझे हर दिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुझे रिकवरी भी तो हर दिन के हिसाब से दे रहा है भगवान। मेरे स्पॉन्सर ने कहा, तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। मैं आज भी हर रोज सुबह उठते ही ईश्वर से ये मांगता हूँ कि हे भगवान मुझे आज के दिन सोबर रख, आज के दिन शराब से दूर रख। तो क्या आज के दिन उसके ग्रेटिट्यूड करने का मेरा फर्ज नहीं बनता? तो मैंने कहा बिल्कुल बनता है। तो उस दिन से मैंने अपना ग्रेटिट्यूड है वो रोज करना शुरू किया। सबसे पहले जब शुरुआत हुई इस सारे एपिसोड की, जब स्पॉन्सर के साथ, तो मेरे स्पॉन्सर ने सबसे पहले मुझे ग्रेटिट्यूड लिस्ट तैयार करवाई कि तू कर कि क्या क्या ईश्वर ने तेरे साथ अच्छा किया है। तो मेरा जवाब तो यही था कि यार कुछ भी अच्छा नहीं किया। उसने कहा तू लिख क्या अच्छा किया है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ मेरे फादर जॉब करते थे और पढ़ने के लिए मैं अच्छी जगह पर गया। उनका देख, तू पहले बुराई करता था इस चीज की, अगर तेरा फादर जॉब नहीं कर रहे होते, इस परिवार में जन्म नहीं हुआ होता, तू तो बड़े बड़ों की बात करता है। अगर किसी चोर उचक्के के घर में, किसी भिखारी के घर में पैदा कर दिया होता तो फिर तू कहाँ से एजुकेशन ले पाता। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि कितना अच्छा किया भगवान ने मुझे, इतने अच्छे माँ बाप दिए, मेरी लाख कमियों के बावजूद भी मुझे स्वीकार रखा है। तो ये सारी चीजें लिखने पर मुझे एहसास हुआ कि सच में भगवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, अच्छा किया है। मॉर्निंग प्रेयर तो मेरी चालू थी ही। तो अब मैं वो ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए जो ईश्वर मुझे दे रहा था, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। फिर मेरे स्पॉन्सर ने कहा देख, रात को जब हम सोते हैं, मैंने कहा हाँ, तो कितने लोग रात को सोते हुए ही साइलेंट हार्ट अटैक में निकल जाते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकल जाते हैं। तो अगर आज हम सुबह जिंदा उठे हैं तो इसके लिए भी तो तेरा ईश्वर को धन्यवाद देना बनता है कि नहीं बनता है? मैंने कहा सर बिल्कुल बनता है। तो मैंने अब सुबह जब उठता हूँ रोज, तो मैं देखता हूँ हाँ मैं जिंदा उठ गया, मैं कहता हूँ थैंक गॉड यार, आज मैं तेरे कार्यों की लिस्ट में हूँ कि तुझे मुझसे कुछ काम करवाना है। जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा उस दिन तो भगवान स्विच ऑफ कर ही देगा ना। तो पहले जहाँ मैं सुबह रोते हुए उठता था, ओ भगवान यार इतनी जल्दी आंख खुल गई यार, अब ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है, ये करना है वो करना है, तो मैं अपने आप को कोसता था। आज जब मैं उठता हूँ तो मैं सुबह भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि यार बहुत बढ़िया मैं आज जिंदा उठ गया। तो ये बदलाव मेरे अंदर जो वे ऑफ लाइफ है, इसकी प्रैक्टिस करने से मेरे जीवन में ग्रेटिट्यूड, जो पहले रिजाइनमेंट था, एंगर था, गिल्ट था, अम, और बहुत सारे जो करेक्टर डिफेक्ट थे, उनकी जगह पर ये चीजें शामिल होने लगी। दूसरी, जब मैं पी रहा था तब मैं खुद दूसरों की सहायता का मोहताज रहता था कि यार कोई मुझे घर छोड़ दे, कोई कोई पैसों का जुगाड़ कर दे, कोई ये कर दे वो कर दे। मैं दूसरों की सहायता के काबिल ही नहीं था। जैसा कि हमारी जो 8 प्रकार की अस्वस्थताएं बिग बुक में बताई गई हैं, मेरे मन में ये धारणा बैठ चुकी थी कि मैं नाकाबिल हूँ, नाकारा हूँ, किसी की सहायता नहीं कर सकता। इस प्रोग्राम में आने पर और कदमों पर काम करने पर मुझे पता चला कि हाँ मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? हालांकि ये काम तो मैं पहले भी कर ही रहा था। जब मैं ए में शुरुआत से जुड़ा था, मैं मीटिंग जा रहा हूँ, मीटिंग में मेरे लिए जा रहा हूँ, मीटिंग में मैं शेयरिंग अपने लिए कर रहा हूँ, बट मेरी शेयरिंग सुनने से दूसरे लोगों को भी तो फायदा हो रहा है। तो वो जाने अनजाने में मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। मैं एक ही छोटे मोटे काम करके अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकता हूँ कि भाई कहीं मैसेज देना है, कहीं बोर्ड लगाने हैं, या मीटिंग को शुरू करने में अपनी सहायता दे सकता हूँ। जैसे अभी कई भाई लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो मेरी भी शुरुआत, पहली जो सर्विस थी वो दैनिक चिंतन पढ़ने से हुई थी। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनके जरिए मैं अपनी सर्विस रोज करता हूँ, और ये मेरे ग्रेटिट्यूड को और मजबूती प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे मेरा ग्रेटिट्यूड मजबूत होता है, वैसे वैसे जो मेरे जीवन जीने की राह है, मेरी प्रैक्टिस है, वो और मजबूत होती है। और मेरे पास है ना, समस्याओं से निपटने का समाधान आ जाता है। समस्याएं तो कल भी आ रही थी, समस्याएं आज भी आ रही हैं और आगे भी आएंगी। तो उन सबसे निकलने के लिए मैं अपने दैनिक जीवन में रोज अपना स्टेप 3 फॉलो करता हूँ। जब भी कोई समस्या आती है
तो मैं भगवान को उसके हवाले कर देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे से कोई बड़ी उठ सकती है, वही मेरी मदद कर सकती है, और मैं अपनी इच्छा नहीं चलाऊंगा। मुझे तो पता है कि मुझे तो ये चांद चाहिए, पर तुम्हें मालूम है कि चांद की जगह मुझे ट्यूबलाइट से ही काम चल जाएगा, एक बल्ब की रोशनी से ही काम चल जाएगा। तो ईश्वर मुझे वो जितनी लाइट दे देता है, जितनी मुझे जरूरत होती है, इतनी वो दे देता है, मैं वो लेकर खुश हो जाता हूँ और उसका धन्यवाद दे देता हूँ। तो इससे जीवन आसान हो जाता है। वरना होता क्या था कि मुझे चाहिए तो एक 100 वाट के बल्ब जितनी लाइट, और मैं चांद के लिए डिमांड कर करके रोता रहता था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ग्रेटिट्यूड के लिए, कि मैं अपने रोज स्टेप 10 की इन्वेंटरी रोज लेता हूँ। पहले मैं वो लिख के लेता था, अब भगवान की कृपा से 12 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो अब वो प्रैक्टिस हो गई है कि रात को सोते समय मैं अपने जो 10 स्टेप की इन्वेंटरी है वो अपने माइंड में ही ले लेता हूँ कि आज के दिन में कहाँ गलत था, मैंने कहाँ किसके साथ क्या गलत किया, किसी ने मेरे साथ क्या गलत किया। तो उन जिनसे क्षमा मांगनी होती है, तो मैं भगवान की जरिए उनसे माफी मांग लेता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे ठेस पहुंचाई आज के दिन, उनको मैं क्षमा कर देता हूँ और प्रार्थना लेकर एक अच्छी नींद लेता हूँ। इसके साथ उसके बाद नींद से जस्ट पहले जो प्रार्थना और मेडिटेशन, ध्यान और प्रार्थना, 11वां कदम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के जरिए मैं अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाता हूँ, और ध्यान के जरिए ईश्वर अपनी बात मुझ तक पहुंचाता है। या ये कहूँ कि मैं ईश्वर की बातों को सुनने योग्य बन पाता हूँ। तो वो मेरे लिए डेली प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है। बिना इस प्रैक्टिसिंग के मेरा जो लाइफ का वे ऑफ लाइफ है वो टूट जाता है, मुझे संदेश मिलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ट्रांसमीटर की जो क्षमता है मैसेज स्टोर करने की, वो सिर्फ 24 घंटे की है। तो अगर मैंने आज के दिन अपना बैटरी रिचार्ज नहीं किया, तो फिर नए मैसेज प्राप्त नहीं होंगे, और नए मैसेज प्राप्त नहीं होंगे यानी ईश्वर के अनुदेश, ईश्वर के इंस्ट्रक्शन उसके जो मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं फिर सब कुछ मैशअप कर दूंगा, सब मेरा जीवन फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं डे बाय डे, वन डे एट ए टाइम, अपना ध्यान और प्रार्थना के जरिए ईश्वर से संपर्क स्थापित रखूं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि व्हाट इज माय इन्वॉल्वेशन इन एल्कोहलिक अनोनिमस। मैं देखता हूँ 12 साल की रिकवरी में मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं कि जो एल्कोहलिक अनोनिमस में आए और शराब छोड़ दी, शराब उनकी बंद हो गई, और वो अपने काम धंधों पर लौट गए। वो आज कहीं भी एक एक्टिव मोड में नहीं है, एक्टिव सर्विस में नहीं है। तो मैं उनको देखता हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं अपने उन साथियों को देखता हूँ कि जिनकी रिकवरी अभी कम है लेकिन वो सर्विस में है। तो उन दोनों के फेस को देखने से ही पता चल जाता है कि कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, किसके चेहरे पर ज्यादा खुशी है। तो मैं चाहता था शुरुआत में कि जो हमारे उस समय बड़े बड़े स्टार स्पीकर होते थे उनसे मिलता था, तो आज भी उनके चेहरे पर मेरे से हजारों गुना ज्यादा ग्लो है। तो मैं देखता था कि यार हमें भी कभी एक इन जैसा बनना है। तो मेरा स्पॉन्सर हंसता था और कहता था कि पहले इतनी रिकवरी तो हासिल कर ले, जैसा काम इन लोगों ने अपने जीवन में किया है उतनी सर्विस तो कर ले। मैं आज भी जो मेरे आइडल पर्सन रहे हैं ए में, उनके शायद 1% जितनी भी मैं नहीं कर पाया हूँ सर्विस, लेकिन जितना मुझे मौका मिलता है मैं वो सर्विस करने का प्रयास करता हूँ। और वो सर्विस है जो मुझे एक नया मतलब नई खुशियां देती है। जो खुशियां कभी शराब में मैं तलाशने की कोशिश करता था, आज वो मुझे सेवा में मिलती है। और सेवा सिर्फ एल्कोहलिक एनोनिमस की नहीं है यार, सेवा मुझे मेरे उन अपने लोगों की भी करनी है जिनको मैंने कभी बहुत हार्म किया था। जो अभी ये दैनिक चिंतन में भी बात कर रही थी, मन क्रम वचन जिनसे भी मैंने किसी को ठेस पहुंचाई थी, तो उन सबके साथ डे बाय डे करना है। माँ को जितना कष्ट दिया होगा यार, उस माँ के उन कष्टों की भरपाई मैं चाहे उन्हें 10 करोड़ रुपए दे दूं तो नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं जब शाम को अपनी माँ के पास 10 मिनट बैठता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, तो आज मेरे घर में कोई इस चीज को याद नहीं करता कि मैंने कभी शराब पीकर इतने तांडव किए। ये सर्विस है, ये सेवा है। मैं आज अपने बर्तन खुद साफ करता हूँ,
आज भी मैं अपने बेटे को, बेटा मना कर रहा था कि ये क्या कर रहे हो, रखो ना। मैंने कहा नहीं, मुझे आदत पड़ी हुई है, 2 मिनट लगते हैं, खाना खाया तुरंत उसके बाद में अपना काम कर देता हूँ। कि छोटे छोटे काम की सेवा है। सर्विस का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ा तीर मारना है। छोटे छोटे कार्य जो पहले मैं नहीं करता था। पहले क्या करते थे, सोचो जरा। चाय पी के कप वहीं छोड़ दिया, बेड पर बैठे बैठे मैं आवाज लगाता, ए पानी का गिलास लेके आओ, मेरा फोन बज रहा है, फोन लाओ। हर काम के लिए मैं आदेश करता था। ये चीजें उस समय मेरे जीवन को नरक बना रही थी। और अगर मैं रिकवरी में ये करूं, तो फिर काहे का तो ग्रेटिट्यूड और काहे के 12 कदम, कौन सा जीवन जी रहा हूँ। आज ये सब बदलाव तब आया जब मैंने इन सारी चीजों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू किया। और जीवन है ना, इतना आसान हो जाता है, इतना इजी हो जाता है कि पूछो मत। जब मैं ये कदम करता हूँ, ये वे ऑफ लाइफ के अनुसार चलता हूँ। ए वे ऑफ लाइफ का अर्थ ही ए के जो 12 कदम है उनके अनुसार, 12 ही नहीं कहूंगा मैं, 12 की जगह 36 बोलूंगा, 12 या 36। 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनके अनुसार जब मैं अपना जीवन जीता हूँ, तो मेरे जीवन में जो नरक बना हुआ था, आज मेरे जीवन में आशाओं का संचार हो चुका है। होप है मेरे को। हर हर सिचुएशन में मुझे ये उम्मीद रहती है कि मेरा ईश्वर मुझसे, मेरे साथ कुछ गलत कार्य नहीं करेगा। मेरे कनेक्शन, मेरे ईश्वर के साथ, मेरे मेंबर्स के साथ, मेरे स्पॉन्सर्स के साथ, मेरे फैमिली के साथ, जहां मैं काम करता हूँ उनके साथ इतने स्ट्रोंग हो चुके हैं कि आज मुझे किसी भी रिश्ते में कहीं कोई डर नहीं लगता। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने साल हो गए, मैं जब भी मुझे जरूरत होती है ना, जब भी मैं कहीं कुछ आज भी प्रॉब्लम फील करता हूँ और मुझे लगता है कि यार मेरे स्पॉन्सर को कॉल करना चाहिए, मैं सोचता हूँ अभी नहीं यार, शाम को करूंगा। उससे पहले तो मेरे स्पॉन्सर का मेरे पास कॉल आ जाता है। और सेम यही चीज मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं कि सर आपको क्या पता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैं हंस देता हूँ, मैंने कहा ये बात तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई कि मेरा स्पॉन्सर मुझे फोन क्यों कर देता है। मैंने पूछा था तो उनका इट्स कॉल्ड टेलीपैथी। मैं टेलीपैथी वगैरह नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि ये भगवान उन्हें संदेश पहुंचा देता है। उसे आप वैज्ञानिक भाषा में टेलीपैथी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये मेरे लिए एक मिरेकल है, जादू है कि जब जब मुझे जरूरत होती है तो मेरे वो कनेक्शन है, काम करते हैं। मैंने क्षमा करना सीख लिया इन कदमों पर काम करके। दुनिया का क्षमा मांगना सबसे आसान काम है, लेकिन क्षमा करना सबसे मुश्किल कार्य है। मैंने, मेरा वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स हुआ है, तो मैं आज भी अपनी वाइफ के लिए फॉरगिवनेस की प्रेयर करता हूँ। मैंने उसको उसके हर कार्य के लिए माफ कर दिया। मुझे उसके प्रति कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुझे जितने पैसे चाहिए ले भाई, तू शांति से रह और मुझे शांति से रहने दे। जब मेरे कुछ मित्रों को जिनसे नए नए मिलते हैं मित्र, और जब उन्हें पता चलता है कि भाई मेरा फैमिली लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ, मैं डिवोर्स हुआ मेरा, तो वो लोग शौक होते हैं, कहते हैं यार आप ऐसी सिचुएशन में भी इतने खुश कैसे रह सकते हैं। तो सिंपल सा जवाब है भाई कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिखा दिया है कि जो भी जिसने तेरे साथ गलत किया उसको माफ करो और आगे बढ़ो। अगर माफ नहीं करूंगा तो रिजाइनमेंट रख रख कर मैं अपना जीवन नरक बना लूंगा। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो मेरे अंदर आई है इस प्रोग्राम के बाद, वो सेल्फ अवेयरनेस आई है यार। पहले मुझे यही नहीं पता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब यार हर चीज का, आज भी बच्चे भी कह रहे हैं, मैं भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, वजन बढ़ रहा है, 90 kg वजन हो गया है। अब इसको कम करने का कुछ करना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे अच्छे से बाल बनाने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इन चीजों पर ये बातें हैं क्या कोई करने की। पहले मैं ये सोचता था क्या फर्क पड़ता है यार, जैसा हूं मैं वैसा हूँ, सबको दिखता है, लेकिन नहीं। आज ए में आने के बाद मुझे मुझे पता चलता है कि मेरा जो शरीर है वो मेरा नहीं है, वो भगवान द्वारा बनाई गई एक अनमोल कृति है, जिसे दोबारा कोई मशीन नहीं बना सकती। तो भगवान के द्वारा बनाई गई कृति का मैं अपमान क्यों करूं। मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, उसे सही से उसके केयर करना चाहिए, उसका रख रखाव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें कब आई, जब मैं इस रास्ते पर चला। इसके अलावा विनम्रता जो बहुत जरूरी है हम शराबियों के लिए। पहले मैं इतना अकड़ू था, उल्टा जवाब देने वाला था। आज विनम्रता का धीरे धीरे विकास हो रहा है। ये नहीं बोलूंगा कि मैं पूरी तरह विनम्र हो गया हूँ या मुझे गुस्सा नहीं आता।
या मैं किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ। हाँ, होता है यार, लेकिन क्षण भर के लिए। अगले ही पल मुझे ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर चिल्लाकर तूने गलत किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आई वो थी कि पहले मैं है ना सहानुभूति के नाटक बहुत करता था। अगर कोई दिखता था दुखी है तो मैं उसके दुख में बड़ी सिंपैथी दिखाता था। बट देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी। इम्पैथी होती है आत्मानुभूति, कि आज जब कोई भाई मेरे को फोन करता है मदद के लिए, तो मैं जब उससे बात करता हूँ ना, तो मेरे अनुभव है कि अगला आदमी रोने लग जाता है कि यार भाई साहब आप वो सारी स्टोरी मेरी सुना रहे हो। तो वो आत्मा अनुभूति है कि यार मैं उसके दर्द को आज महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ समझ नहीं रहा हूँ। और ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के कारण मेरे आई। और सबसे बड़ी चीज कि मैं ना एक कटी पतंग की तरह जिंदगी जी रहा था जब एल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आया था। बिल्कुल मेरा कोई मकसद नहीं था जीवन का, कोई एम नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जीवन में क्या करना है। बस एक पशु की तरह सुबह उठना है, खाना पीना सोना, बस यही जो कर्म होते हैं। उन कर्मों के अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड एल्कोहलिक एनोनिमस कि जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को एक मकसद दिया। और वो मकसद क्या है? कि वो मकसद है कि अपने आज को पिछले कल से बेहतर बनाना। जो गलतियां मैंने कल की थी उन्हें आज नहीं दोहराना। और आज के दिन खुद शराब से दूर रहते हुए दूसरे पीड़ित भाई की मदद करना। तो ये मुझे मकसद दिया है आप लोगों ने, एल्कोहलिक अनोनिमस ने। तो और यार मैं क्या कितना धन्यवाद करूं भगवान का। और सबसे बड़ी चीज कि यार स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो नरेन कभी ईश्वर को गालियां देता था, ईश्वर पे झगड़ता था, आज वो धीरे धीरे ही सही एक एक दिन के हिसाब से ईश्वर के करीब होता जा रहा है। ईश्वर की बातें सुनता है और ईश्वर की बातों को मानता है, मानने का प्रयास करता है। मानता ही हूँ यार, क्लियर सी बात है कि जब थर्ड स्टेप किया है और अपनी इच्छा नहीं चला रहा हूँ, तो सिंपल सा फंडा है ना कि मैं ईश्वर की बातें मान रहा हूँ। तो भाई साहब जीवन को जीने का एक नया आयाम मिला है इन एल्कोहलिक अनोनिमस के इन कमरों में आने से, 12 कदमों पर काम करने से, और अपने जीवन में इस ग्रेटिट्यूड को शामिल करने से। ग्रेटिट्यूड का अर्थ समझकर उसको अपने व्यवहार में लाने से फर्क पड़ा है। सिर्फ मुंह से सॉरी बोल देने से कुछ नहीं होता, मुंह पर थैंक यू बोल देने से कुछ नहीं होता। अब वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि तेरा सॉरी और थैंक यू दोनों तेरे व्यवहार में दिखने चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई। उस समय तो कोशिश कर, होगा, प्रैक्टिस कर, होगा। प्रैक्टिस किया तो आज होता है। जिसको सॉरी बोलता हूँ वो अगला सच में फील करता है कि हाँ यार कोई बात नहीं यार, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थैंक यू बोलता हूँ, उसको भी ये लगता है कि सही कह रहा है बंदा। तो अब मैं, मेरे हिसाब से टाइम हो गया होगा भाई। मैं ले सकते हो आप अभी 10 मिनट आप नरेंद्र भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक यू। तो यार मैं अब, जो हमारे साथ नए साथी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी, जो मैंने किस प्रकार अपने जीवन को, जो पहले नरक बनाया था, फिर शराब बंद हुई, और फिर शराब बंद होने के बाद में जीवन वापस से नरक बना, और फिर नरक से बाहर आने पर जो ईश्वर का धन्यवाद देने से मेरे जीवन में बदलाव आए, उससे ये सारा फर्क पड़ा है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ एल्कोहलिक एनोनिमस को शराब छोड़ने का एक कार्यक्रम मान रहे हैं, तो इससे बड़ी भूल कुछ नहीं हो सकती। प्लीज आप कहीं और चले जाएं, कोई और रास्ता ढूंढ लें। शराब बंद कर देने के लाखों तरीके हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब बंद नहीं करवाता है। हाँ, आपकी शराब को बंद रखने में और आपको एक बेहतर जीवन का तरीका सिखाने में, जीने का तरीका सिखाने में आपकी मदद करता है। शराब छोड़ने के लाखों हजारों तरीके हो सकते हैं। शायद उन्होंने मुझ पर काम नहीं किया, पर हो सकता है आप पर काम करे। लेकिन मेरे जैसे एक शराबी को जीवन को कैसे जिया जाए, ये अगर कोई सिखा सकता है, तो ये एल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम है। तो एक कर्तव्यघन, एक ऐसा आदमी जो कभी भगवान को गालियां देता था, भगवान तक का जिसको कोई आभार नहीं था, माँ बाप जिसने जन्म दिया उनको उनका कोई आभार नहीं था,
ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर ग्रेटिट्यूड अगर कहीं से आया है तो वो इन कदमों के कारण आया है, इस प्रोग्राम के कारण आया है। और मैं अपने तहे दिल से अपने सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा कदम कदम पर साथ दिया। हमारा एक स्लोगन है, आई कांट बट टुगेदर वी कैन। मैं नहीं कर सकता था मगर हम सबने ये करके दिखा दिया कि नरेन जैसा व्यक्ति शराब से दूर रह सकता है, और सिर्फ शराब से दूर नहीं रह सकता, शराब से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जीते हुए आज 12 साल का वक्त भी पूरा कर सकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ताकत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मदर ग्रुप, मुक्ति ग्रुप जयपुर का, मेरे पुराने ओल्ड टाइमर्स का, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की यार कि मैं बता नहीं सकता। मेरे स्पॉन्सर का तो मैं क्या धन्यवाद दूं, उनका तो मेरा रोम रोम आभारी है कि जिन्होंने मुझे जो नया जीवन दिया। 7वां स्टेप जब हम बोलते हैं ना, रिक्रिएशन है मेरा, रिबॉर्न, किताब में भी लिखा है वी रिबॉर्न, हमारा पुनर्जन्म हुआ। तो वो पुनर्जन्म इन कदमों के परिणाम स्वरूप ही होता है। दारू छोड़ देने से पुनर्जन्म नहीं होगा। दारू छोड़ देने से तो जीवन बिल्कुल नरक बन जाता है भाई, मेरा बन गया था। तो मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि थैंक यू पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप, आपने मुझे बुलाया और मुझे सुना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ओवर टू यू। जी नयन भाई, आप शुरू करिए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो ईश्वर की नयन भाई। कृपा, हेलो, ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआ, इस सुंदर प्रोग्राम का साथ, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और एल्कोहलिक एनोनिमस के इन 12 कदमों का निरंतर अभ्यास, उसी के परिणाम स्वरूप आज के दिन मैं शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। और जैसा भाई अभी बता रहे थे, 23 जुलाई 2012 से जो सफर शुरू हुआ, इस साल मैंने 12 साल पूरे कर लिए हैं और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आज का जो टॉपिक है वो वास्तव में बहुत ही लाजवाब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और अभी जो भाई जब शेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मेरी सी ही कहानी वो बता रहे थे। मुझे याद आ